हाल में तशरीफ़ ले आए। मजलिस ज़ा का बाकायदगी से आगाज़ हो चुका है। अब आपके सामने जनाब सैयद असद अब्बास साहब फ़ज़ैल मुसैब मोहम्मद आले मोहम्मद बयान करेंगे। उनके फौरी बाद वहीद हुसैन हाजिर साहब ज़ाकिर अहले बैत ख़ताब करेंगे। उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत ज़रगामबाद साहब फ़ज़ैल मुसैब मोहम्मद आले मोहम्मद बयान करेंगे। जहाँ तक भी सामीन मवालिया ने हैदर करार आवाज़ समात फरमा रहे हैं, वो पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस ज़ा का बाकायदगी से आगाज़ हो चुका है। मजलिस ज़ा में आकर बैठ के रौनक को दुबाला करें और सवाब दरैन हासिल करें। सलवात अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। मेरे मालिक हमको करदार में अफ़आल में ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। ए अल्लाह हमको सीरत हुसैनी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वारिस कायम आले मोहम्मद यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। पशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़ज़ला या फ़त्ताहु इफ़्ताली अबवाबि इल्मिका व करमिका बिहक्के मुहम्मदिन व अलिय्यिन वल फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली मोहम्मद के लिए हाज़िर हुए। हमारी ज़िंदगी का कीमती असासा वो है जो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में गुज़रे। ये जो वक़्त है, ये जो लम्हा है जो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में गुज़रता है, अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते इस ज़िक्र में शामिल होते हैं। जब वो वापस जाते हैं तो उनसे वो खुशबू आती है। फ़रिश्ते पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे? वो कहते हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ इमाम बारगाह में ज़िक्र हुसैन हो रहा था, हम उसमें तशरीफ़ लेके गए हैं। उस ज़िक्र के सुनने की वजह से ये हमें खुशबू हासिल हुई है जो हम लेकर आए हैं। वो उन फरिश्तों से कहते हैं कि जब कभी कहीं ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो तो हमें भी अपने साथ लेके जाना। खुश नसीब हैं आप मोमिनीन
कि आप उस जगह पे बैठते हैं, उस मजलिस में बैठते हैं जिन पे अल्लाह और उनके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, और वो भी इस इल्मी महफिल में हाज़िर होकर अपने जिस्म को खुशबुओं से मुअत्तर करते हैं। आज 2 ज़िलहज, कल 1 ज़िलहज थी, जिसमें नूर की नूर से शादी थी, नूर की नूर से शादी थी। ये वो शादी है जो पहले आसमां पे हुई, फिर ज़मीं पे हुई। ये वो शादी है जो आदम की खिलकत से कई हज़ार साल पहले अल्लाह ने तय कर दी थी। रावी कहता है कि मैंने अबुल हसन मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम को ये रवायत बयान करते सुना कि वो फरमा रहे थे कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे हुए थे कि एक मुकर्रब फरिश्ता आया। अल्लाह के रसूल ने उस मुकर्रब फरिश्ते की तरफ देखकर फरमाया, ए जिब्राइल भाई, आप पहले भी आते हैं, मगर आज आप जिस अंदाज में आए हैं पहले कभी आपको नहीं देखा। आपके 24 चेहरे हैं जो मैं देख रहा हूँ, आज आप इस हालत में क्यों और कैसे आए? उस मुकर्रब फरिश्ते ने हबीब खुदा की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं जिब्राइल फरिश्ता नहीं हूँ, मैं महमूद फरिश्ता हूँ जो अल्लाह का पैगाम लेकर तेरी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। रसूल खुदा ने कहा, वो क्या पैगाम है? उसने कहा, मैं ये पैगाम देने के लिए आया हूँ कि नूर की नूर से शादी कर दो। अल्लाह कह रहा है कि मैंने नूर की नूर से शादी कर दी। उसने कहा, ये कब और क्यों से, किस वजह से, और ये कब तय हुई? उस मुकर्रब फरिश्ते ने कहा, जनाब आदम की खिलकत से पहले हज़ारों साल अल्लाह ने ये शादी तय कर दी थी। जब उसने करवट बदली तो उसके शानों पे लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वसी ही, कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, अली उसका वसी है। अल्लाह के हबीब ने ये कहा कि ऐ मुकर्रब फरिश्ता, ये तेरी जो शाने पे इबारत लिखी है ये कब से लिखी है? उसने कहा, जब से नूर की नूर से शादी तय हुई है उस वक्त से ये तहरीर लिखी हुई है। कल वो दिन था जो आलम इस्लाम में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नूर की नूर से शादी हुई, अल्लाह ने उस शादी का महर इस ज़मीन को और इस पानी को जनाब सैयदा के हक महर में लिखा। वो ऐसी शादी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पे तय होते हैं, ये वो वाद रिश्ता है जो आसमानों पे तय हुआ। अगर सारे रिश्ते आसमानों पे तय होते हैं तो ज़मीन पे तलाक क्यों होती है? ये वो पहला और आखिरी रिश्ता है जो अल्लाह ने आसमां पे तय किया, बाद में ज़मीन पे तय हुआ, और आज उसी के सदक़े में इस जहां में खुशियां हैं। जब भी निकाह होता है तो निकाह ख्वां यही कहता है, ऐ अल्लाह, जिस तरीके तूने रसूल खुदा और जनाब खतीजतुल कुबरा के माबैन, जिस तरीके तूने मौला कायनात मौला अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान इत्तफाक व मोहब्बत कायम रखा, मेरे मालिक इस नए जोड़े के दरमियान भी वैसे ही इत्तफाक व मोहब्बत कायम रखना। ये वो मिसाली जोड़े थे जिनका जिक्र कुरान में भी है, जिनका जिक्र तारीख में भी है। ना इससे पहले इस जैसी मिसाल मिलती है, ना क़यामत तक मिलेगी। अल्लाह ताला हमको आले मोहम्मद के वसीले से
खुशियाँ नसीब फरमाए। ये महीना है जिलहज का, ये साल का आखिरी महीना, मुहर्रम साल का पहला महीना। इसमें भी तज़किरा है दरूद वालों का। जो साल का आखिरी महीना है जिलहज्जा, और जो मुहर्रम साल का पहला महीना है उसमें भी ताल्लुक़ है दरूद वालों का। जिलहज्जा में भी जो तारीख पढ़ी जाती है उसमें भी तज़किरा है कुर्बानी वालों का। जो मुहर्रम में जिनका तज़किरा है उनका भी तज़किरा कुर्बानी का किया जाता है। ये वो महीना जो साल का आखिरी महीना कहलाया, जिसमें इब्राहीम और आले इब्राहीम का तज़किरा। वो साल का पहला महीना जिसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद की कुर्बानी का तज़किरा। वो भी 10 जिलहज्जा को ये है, वो 10 मुहर्रम को है। फ़र्क ये है कि जब हम जिलहज्जा के महीने वालों को याद करते हैं तो हम जानवरों के खून की कुर्बानी की सलामी देते हैं। जब मुहर्रम में उनकी याद बनाई जाती है तो इंसानी खून की कुर्बानी दी जाती है। जिसको जानवरों के खून की कुर्बानी दी जाए उसको इब्राहीम और आले इब्राहीम कहते हैं। जिसको इंसानों के खून की सलामी दी जाए उसको मोहम्मद और आले मोहम्मद कहते हैं। ऐ बंदा खुदा, तू फख्र महसूस किया कर कि तू मुसलमान है। तू फख्र किया कर तू नबियों के सरदार, नबी का उम्मती है। तू फख्र किया कर कि तेरे हिस्से में वो 14 मासूम रहबर आए जो ला रैब हैं, बेआयब हैं, अव्वल से आखिर तक सैयद हैं, उनमें कोई गैर सैयद नहीं। जो फेल पहले का है वो फेल आखिरी का है, जो अमल पहले का है वही अमल आखिरी का है। ऐ इंसान, जिनकी सीरत पे अमल करके तू दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। जिलहज्जा के महीने में जो 10 तारीख को ईद कुर्बान होती है, उसमें हमने यही देखा है कि जानवरों की कुर्बानी है। ऐ इंसान, तो उस फलसफे के तो संभल, उस गुफ्तगू पे तो अमल कर जो जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल के दरमियान हुआ। असल कुर्बानी तो बाप और बेटे के दरमियान जो बात हुई वो है कि एक बाप अपने बेटे को कह रहा है कि मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह की तरफ से मुझे पैगाम है कि मैं अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। बाप नबी, बेटा नबी, नबी नबी से कह रहा है और नबी सर झुका के कह रहा है, ऐ बाबा जान मैं हाजिर हूं। ये असल गुफ्तगू जो बाप और बेटे के दरमियान हुई, यही फलसफा कुर्बानी है। वो तो फिदिया है दुम्बा जो हम इस्माइल की याद में करते हैं। असल कुर्बानी का मकसद तो बाप और बेटे के दरमियान है। बाप कह रहा है, बेटा सर तस्लीम करके मान रहा है कि मैं हाजिर हूं। यही कुर्बानी जिसकी हम याद मनाते हैं कि एक बाप ने बेटे को हुक्म दिया और बेटे ने सर झुका दिया। एक कुर्बानी जिसकी तो याद कर रहा है 10 जिलहिज्जा को। एक कुर्बानी तो मैदान करबला की तरफ देख एक बाप अपने बेटे से कह रहा है कि ऐ अली अकबर, तू मौत को कैसा महसूस करता है। वो शबी है मुस्तफ़ा, वो अपने बाबा से कह रहा है, बाबा मैं मौत को शहद से ज्यादा मीठा महसूस करता हूं। वो भी एक बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू थी, ये भी एक बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू है। उस बाप के हुक्म पे भी बेटे ने सर तस्लीम किया, इस बाप के हुक्म पे भी बेटे ने अपने सर को झुका दिया। बाबा शहादत हमारा विरसा है, मौत हम पे आए या हम मौत पे जाएं, बाबा मैं हाजिर हूं, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे।
आए इंसान, ये फलसफा कुर्बानी, ये फलसफा करबला इंसान को बेदारी का हुक्म देता है कि समझो कि फलसफा जिलहज्जा क्या है, फलसफा कुर्बानी क्या है, फलसफा करबला क्या है। ऐ इंसान, अगर तू यही समझ ले तो तेरी नमाज कज़ा ना हो। जो करबला है ये मर्दों को बाहया और बाअखलाक बनाती है। यही करबला हमारी मस्तूरात को बाहया और बापर्दा बनाती है। अगर हमने सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद से मकसद करबला को नहीं समझा तो हमने कुछ नहीं पाया। आए मोमन, आए अज़ादार, सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम मकसद हुसैन को समझें, मकसद करबला को समझें। अल्लाह ताला हम सबको बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़ो बावाज़े बुलंद, सल्ले अला मोहम्मद। सलवात दा पढ़ना इतनी अजीम इबादत है। मासूमीन फरमांदे ने सलवात दे पढ़न दे नाल गुनाहां दी तख्ती साफ होंदी, उत्थे नेकियां लिखियां वेंदियां, इज्जत ते रिज़्क़ विच इज़ाफा होंदा है, वक्त विच इज़ाफा होंदा है। जिहड़ा बंदा चाहता है साडी इज्जत रिज़्क़ विच इज़ाफा होवे, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। जेड़े बंदे का जितना दिल मचलता है, जितनी उसके दिल दे विच मुहब्बत है, जितना उसके दिल दे विच इंतजार है कि साढ़े 12वें हादी का ज़हूर जल्दी होवे, उतनी खलूस नाल बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। सल्ले अला मुहम्मद। ये इजाज़त में ज़िक्र पाक का आगाज़ करा, बड़ी मेहरबानी। कहा मैंने इमरान कैसा बशर है, किबला कहा मैंने इमरान कैसा बशर है, जो आगोश में मुस्तफ़ा पालता है। कहा मैंने इमरान कैसा बशर है, जो आगोश में मुस्तफ़ा पालता है। खफा हो के मुझसे ये बोला नुसैरी, खफा हो के मुझसे ये बोला नुसैरी, नबी ही नहीं वो खुदा पालता है। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। ये बिस्मिल्लाह में फिर आप देना। कहा मैंने इमरान कैसा बशर है। जेड़े बंदे आते हैं अबू तालब कलमा नहीं पढ़िया, कलमे को परवान चढ़ावे ना जेड़ा उसको अबू तालब आते ने। सज्जे जानू ते जेड़ा बच्चा पले वो मुहम्मद बन वेंदा है, जेड़ा खब्बे जानू ते पले वो अली बन वेंदा है। खब्बे अला नबी बन वेंदा, सज्जे अला नबी बन वेंदा है, खब्बे अला इमाम बन वेंदा है। जिसनू तू इमाम बनना है नुसैरी दा वो खुदा है, जिसनू तू इमाम। अबू तालब दी शान क्या है कोई समझा नहीं सकता, मैं किवें समझावा। इतनियां फजीलतां दा मालिक फातिह खैबर बतूल दा शौहर